इसी के मद्देनज़र अब मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो राष्ट्रीय स्तर का अपना संगठन है उसका मैं जिलाध्यक्ष हूँ और पश्चिम का कार्य भी मैं ही देख रहा हूँ। तो उसी के मद्देनज़र एक हमारी यात्रा जम्मू कश्मीर से शुरू हो रही है जो कन्याकुमारी तक जाएगी, वो सभी स्टेटों को होती हुई टच करती हुई जाएगी। उसमें जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जो मुख्य मांगे हैं वो SC ST एक्ट को लेकर के हैं, आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू हो इसको लेकर के हैं, और EWS के तहत जो शर्तें सरकार ने लगाई हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं कि अन्य प्रदेशों में, राजस्थान में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में EWS के तहत जो शर्तें थी वो हटा दी गई हैं। और हमारा माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि EWS में उत्तर प्रदेश में जो शर्तें लगाई गई हैं उनको हटाया जाए, तभी इसका एक पात्र को लाभ मिल सकता है और तभी स्वर्ण समाज को इसका लाभ हो सकता है। इसी को लेकर के यात्रा जम्मू से चल रही है और वो अन्य सभी डिस्ट्रिक्टों में होती हुई कन्याकुमारी तक जाएगी। उसका नेतृत्व तो ठाकुर महेंद्र सिंह तंवर जी कर रहे हैं जो जम्मू से यात्रा निकल चुकी है। उसी को लेकर के आज मैं मेरठ में ठाकुर ओम सिंह जी से मिला, अन्य सभी यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनसे भी संपर्क किया। ठाकुर ओम सिंह जी के ऑफिस पर हमारा एक स्वागत किया गया। मैं इनका बार बार हृदय से नमन करता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना हमें सम्मान दिया। मैं उसके लिए इनका तहे दिल से फिर एक बार शुक्र अदा करता हूँ। यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज को जागृत करना है। सरकार जो हमारा वोट लेने के बाद अक्सर तेरे समाज पर ध्यान नहीं दे रही है, उसको भी सरकार को हमें अवगत कराना है। खाली हम वोट बैंक का काम नहीं करते, हम अपनी ताकत भी रखते हैं। प्रदेश में हम 25 से 30% से भी अधिक हैं जिनको जो सरकार हमें जो मीडिया 10 से 12% बताती है उसको भी हम यात्रा के माध्यम से लोग अपने समाज को, देश को बताने का कार्य करेंगे। और हमारी जो मांगे हैं उसमें इतिहास संरक्षण की मुख्य मांग है जिसका आज चोरी होने का कार्य हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि भाई इतिहास का आप सब पूजन करें, सब इतिहास पर ध्यान दें, जो हमारे महापुरुष हैं आप सब उनकी जयंती मनाएं, लेकिन आप उसके सामने अपने जाति का टाइटल लिखें, ये सरासर गलत है। इसके लिए हम कोर्ट भी जा चुके हैं, कोर्ट में भी मामला विचाराधीन है और हम सरकारों से भी यात्रा के माध्यम से ये बात रख रहे हैं कि इतिहास संरक्षण पर कानून बनाया जाए। SC ST का जो दुरुपयोग हो रहा है, ठाकुर ओम सिंह जी ने उसके लिए अवगत भी करा है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें संशोधन किया जाए। आरक्षण जो आर्थिक आधार पर लागू किया जाए, इस तरह की हमारी काफ़ी मांगे हैं। और क्षत्रिय समाज को तलवार रखने का एक अधिकार दिया जाए, उसके लिए भी संसद में कानून बने। तो इसी को लेकर के हमारे बहुत प्लान समाज के संगठनों द्वारा चल रही हैं। सभी संगठन एकजुट होकर इस कार्य को कर रहे हैं और पूरे देश में एक जागरण चल रहा है जिससे समाज को एकजुट करने का कार्य बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसी को लेकर के आज हम मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर आदि जिलों का भ्रमण कर रहे हैं ताकि यात्रा हमारी सफलतापूर्वक आगे बढ़े और इस कार्य में पूर्ण सफलता मिले। इसी कड़ी के साथ मैं धन्यवाद दोबारा करना चाहता हूं भाई ओम सिंह जी का। इनका हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है और हर तरीके से ये हमारे साथ खड़े हैं और जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, राजनीति के कार्य भी, भाजपा के लिए भी विशेष रूप से कार्य करते हैं क्योंकि सैनिक प्रकोष्ठ से ये अध्यक्ष हैं। तो इनका मैं फिर एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री। धन्यवाद भाई कुशलपाल जी, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी। और आज इंडिया राइज टीवी के माध्यम से भी मैं जनता से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जब भी हमारे देश का नुकसान हुआ है, जब भी राष्ट्र की हानि हुई है, वो हमारी आपसी फूट के कारण हुई है। और मैं अगर भाई कुशलपाल जी चूंकि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के जिलाध्यक्ष भी हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं, तो मैं इनको याद दिला दूं कि अगर आप संभव हो तो जितने भी क्षत्रिय महासभाएं चल रही हैं हमारी, प्रयास कीजिए कि उनकी संख्या कुछ कम हो जाए और ज्यादातर लोग, या अगर संभव हो तो किसी एक संगठन के नीचे अगर हम सब आ जाएं तो आप अच्छे से अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सकते हैं। रही बात वर्तमान स्थिति की, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी आपकी विधि सम्मत मांगे हैं, जो आप चाहते हैं कि सरकार के सामने ठीक तरीके से रखी जाए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप चूंकि जिलाध्यक्ष हैं
क्षत्रिय महासभा के, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, आप जो भी विधि सम्मत मांगे हैं आप कृपया मेरे पास भेजिए। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी तथा जो दूसरे हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनके सामने वह विधि सम्मत मांगे रखूंगा। एक बार फिर मैं इंडिया राइज टीवी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि जब भी हमें जरूरत महसूस होती है, जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है, आप बढ़ चढ़कर हमारे उस फंक्शन के बारे में अपनी रिपोर्टिंग करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय विकास संगठन।